नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो दोस्तों, रिसेंटली भारत के ट्रांसपोर्ट को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आ रही है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि भारत के अंदर अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर आने वाले 3-4 सालों में पूरी तरह से बदलने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको आज के समय दिल्ली से जयपुर प्लेन से जाना है तो लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। इसके अलावा इसमें सिक्योरिटी टेस्टिंग वगैरह भी अगर काउंट करते हैं तो और ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर भारत का पूरी तरह से चेंज होने वाला है, क्योंकि भारत में अब हाइपर लूप जैसी टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, जो कि दिल्ली से जयपुर के समय को केवल और केवल 30 मिनट में ही पूरा कर देगा। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि हाइपर लूप टेक्नोलॉजी 1100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। और अभी के समय भारत के अंदर केवल 4 तरह के ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला एयरप्लेन है, दूसरा वाटरवे है, तीसरा रेलवे है और चौथा है रोडवे। और इसी के बाद अब भारत के अंदर 5th ट्रांसपोर्ट के तौर पर हाइपर लूप आने वाला है। यानी कि भारत में कुछ ही सालों के अंदर अंदर हमें 5 अलग अलग ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि इस टेस्टिंग ट्रैक को भी डेवलप किया जा चुका है। तो आइए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है ये हाइपरसोनिक, कैसे ये 1100 किलोमीटर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है हाइपर लूप। अब ये कैसे 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करता है, तो देखिए हाइपर लूप के जो भी ट्रैक होते हैं उनके अंदर मैग्नेट लगी होती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि नीचे लगा हुआ मैग्नेट वाला ट्रैक ट्रेन की मैग्नेट को पुश करती है, जिसके कारण ट्रेन जो है वो हवा में चलता है। यानी कि हाइपर लूप की ट्रेन जमीन से बिल्कुल भी टच नहीं करती है। अब क्योंकि ये जमीन से टच नहीं होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ कोई फ्रिक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि ग्रेविटी इस ट्रेन को अपनी तरफ खींच ही नहीं पाती है। इतना ही नहीं, इस ट्रेन के अंदर लीनियर मोटर भी लगा दी जाती है, जिस वजह से ये हाइपर लूप की ट्रेन बिल्कुल एफर्टलेसली 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को टच कर पाती है। अब बात करते हैं कि हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के फायदे क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही है, चूंकि ये एक बड़े से ट्यूब में चलती है जिसके ऊपर बाहर के एटमॉस्फेयर का कोई भी असर नहीं पड़ता है, जिस वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और सबसे खास बात, इसका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ये किसी जानवर से नहीं टकराएगी। क्योंकि आमतौर पर भारत के अंदर कई जानवर रेलवे से टकराकर अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन हाइपर लूप टेक्नोलॉजी में किसी भी बड़े से बड़े जानवर के जान का खतरा नहीं होगा। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एनर्जी वेस्ट नहीं करती है, क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। जैसे हमारे नॉर्मल ट्रेन हैं, उन्हें बिजली की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हाइपर लूप में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और बताया यह भी जा रहा है कि आपको अगर भारत के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी का डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो इससे आप सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही पूरा कर सकते हैं। और आज के समय अगर हमें सेंट्रल इंडिया से साउथ इंडिया में भी अगर जाना होता है तो ट्रेन से लगभग 2 दिन का टाइम लग जाता है। लेकिन इस हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के माध्यम से केवल 2 से 3 घंटे में पूरा रास्ता तय कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हाइपर लूप के सिस्टम को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके लिए सब कुछ एक अलग ट्रैक ही बनाना पड़ता है। और इस दुनिया में अभी के समय हाइपर लूप जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का ट्रांसपोर्ट केवल 4 देशों के पास ही देखने को मिलता है, जिसमें पहले पर आता है यूएसए, दूसरे पर है चाइना और तीसरे पर है स्विट्जरलैंड और चौथे पर आता है हमारा प्यारा भारत, जो कि अंडर डेवलपमेंट में है। तो दोस्तों, ये थी आज की बेहतरीन अपडेट। कैसा लगा आपको ये अपडेट जानकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।